प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आपकी बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रस्तावित हैं। इसके लिए जेमिनी क्लासेस आपकी सेवा में हाजिर है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। तो हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। ये हमारे पाठ का नाम है। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं ठीक है बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बच्चों किसे कहेंगे? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें शर्त क्या है कि आपके पास चाहे एक परमाणु हो या एक से अधिक परमाणु हो और पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए परमाणुओं का निर्माण करे। ऐसी परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक तत्व है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नया परमाणु बनता है, या यूं कहें एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसमें क्या था? कार्बन है, ये कार्बन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन पदार्थ का परमाणु है। ठीक है। इसमें आपने क्या देखा? यहां एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। परिभाषा भी हमारी यही कह रही है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कार्बन था, ऑक्सीजन था, दोनों अलग अलग पदार्थों के परमाणु हैं। ये दोनों परमाणु आपस में जब अभिक्रिया किए तो हमको क्या मिला? एक नया पदार्थ मिला जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं।
इस पूरी अभिक्रिया को, यानी इस पूरी अभिक्रिया के सिस्टम को ही हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब आइए हम लोग और कुछ जान लेते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने लिया था कार्बन और लिया था ऑक्सीजन, बना था CO2। तो अब ये क्या है, आपकी अभिक्रिया का एरो। इधर के जितने भी परमाणु हैं इन्हें हम लोग कहेंगे अभिकारक। इन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक। और इन परमाणुओं को हम लोग कहेंगे उत्पाद। तो बच्चों अगर हम लोग इसे देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया में देखो ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक की परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ को, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखिए बच्चों, इधर के जो भी तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। एरो के जो इधर पदार्थ है उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। अगर अभिकारक की परिभाषा हम लिखना चाहें तो हम लोग कहेंगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नए पदार्थ को, यानी जो नया पदार्थ उस अभिक्रिया के कारण हमको प्राप्त हुआ, उस नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहेंगे। बच्चों हमने अभी पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभिकारक के बारे में और उत्पाद के बारे में। हम लोगों ने देखा किस अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है, तो बच्चों उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की गति को, जो अभिक्रिया की गति को, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे आपने गांव में भी देखा होगा, दो कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। अब इनके दोनों के बीच बहुत अच्छी बैठ रही होती है, एक व्यक्ति आता है बीच में सी। ये सी क्या करता है, इन दोनों की मित्रता को तोड़ना चाहता है, कुछ बात इसकी तरफ लगाएगा, कुछ इसकी तरफ कहेगा और इन दोनों में झगड़ा हो जाएगी। और जैसे झगड़ा हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो दो मित्र एक साथ थे अब वो लोग क्या हो गए, अलग हो गए। और जिसके कारण से दोनों अलग हुए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। उसने इन्हें प्रेरित किया कि भैया ऐसा है कि आप दोनों लोग अलग हो जाइए। जो लोग ऐसा कार्य करें उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। वो आपके अंदर थोड़ी, मान लीजिए अभी दोनों लोगों के बीच मुंह से ही बात हो रही हो, ठीक है, आए ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, सी ने क्या किया, सी ने किया ऐसा कि भाई कहा ऐसे मजा नहीं आता है, दोनों लोग लड़ जाइए एकदम। और जब ये दोनों लोग लड़ने लगते हैं तो क्या होगा, मूड फटव्वल होगी, दोनों लोग एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे। और जब ये कार्य होने लगेंगे तो हम लोग ये कहेगा भाई हाँ अब अभिक्रिया हुई और अच्छी मात्रा में हो गई, जो ये चाह रहा था वो कार्य हो गया और अच्छे मात्रा में हुआ, इसलिए इसको कहेंगे हम क्या, उत्प्रेरक। ऐसे लोग हमारे समाज में भी मिल जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भी मिल जाते हैं। तो गांव में जो झगड़ा लड़ाने का काम करे उत्प्रेरक है, ठीक है। और इधर जो अभिक्रिया में अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करेगा, हम लोग उसको उत्प्रेरक कहेंगे। आशा करते हैं आप लोग इतना समझ पाए हो उत्प्रेरक के कार्य को और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में।
रासायनिक समीकरण। बच्चों हम लोग अभी तक जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो कह रहा है किसी रासायनिक, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र या संकेतों के रूप में या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को ही हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। किसको? किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी लिखा हुआ था भाई, मान लीजिए ये CO2 है, इसके लिए इधर क्या है? अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक। या आपने बड़ा सा एरो लगा दिया। इसके बाद ऊपर चाहे जो भी हो, ताप हो, दाब हो, कुछ भी हो, और इधर आपको मिल जाता है उत्पाद। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? अभिक्रिया की संरचना है। इसी को, यानी ये पूरा टर्म, जो ये विधि आप देख रहे हैं, जुगाड़ देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब समीकरण भी हमारे जो है कई प्रकार के होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण को हमारे पास लिखने के लिए आता है वो हमारा होता है शब्द समीकरण। क्या होता है? शब्द समीकरण। जैसे हमने अभी लिखा था कि भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। ठीक है, तब हम एक तरफ अपने अभिकारक की तरफ कार्बन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, फिर बीच में तीर का निशान लगाएंगे और इधर लिख देंगे, क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी समीकरण को हम लोग कहेंगे शब्द समीकरण। क्या कहेंगे बच्चों? इसी समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। चलिए कोई दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास जस्ता, प्लस हमारे पास क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ता हो गया, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जस्ता हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। एरो लगाएंगे, जिंक सल्फेट हो जाएगा। क्या बनेगा इधर? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस समीकरण को भी हम लोग शब्द समीकरण कहेंगे, जहां पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद को उसके सूत्रों के रूप में ना लिख करके उसके शाब्दिक रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहेंगे। अब दूसरा समीकरण हमारे पास इसके साथ ही आता है, जिसका नाम होता है, कौन सा समीकरण बच्चों?
तो उसको हम लोग कहते हैं सूत्र समीकरण या प्रतीक समीकरण। क्या कहेंगे उसे? सूत्र समीकरण या प्रतीक समीकरण। सूत्र समीकरण या प्रतीक समीकरण। प्रतीक समीकरण का मतलब जो इसके प्रतीकों द्वारा यानी इनके प्रतीकों द्वारा अगर लिखा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सूत्र समीकरण या प्रतीक समीकरण। चलिए देखते हैं। कार्बन की जगह कार्बन, ऑक्सीजन की जगह O2 और दूसरा क्या था हमारे पास इधर बना हुआ CO2। जस्ता यानी जिंक किसे Zn से प्रदर्शित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4 से प्रदर्शित करते हैं और इसी चीज को हम लोग लिखेंगे ZnSO4 प्लस H2 आपका मुक्त हो जाएगा। ये समीकरण हमारा पूरा क्या कहलाएगा? सूत्र समीकरण कहलाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें शब्द समीकरण का संक्षिप्त रूप या संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? सूत्र समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण को हमने क्या किया? उसके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर दिया और यह समीकरण हमारा क्या कहलाया? सूत्र समीकरण कहलाया। आशा करते हैं बच्चों आप ये दोनों चीजें समझ पाए होंगे कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं और सूत्र समीकरण किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, यदि आपको कोई भी चीज इसमें समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उस पर एक नई वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे, आपको क्लेरिफाई करेंगे जहां पे जो भी समस्या होगी। यदि आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग हमसे जो है हमारे इस चैनल के ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं gemini-classes2022@gmail.com। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ईमेल आईडी टाइप करनी है और इस पे ही जो भी आपकी समस्या है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसे आप टाइप करिए या फोटो है तो जी ईमेल के साथ लिंक करिए और हमको ईमेल कर दीजिए। हम आपको पूरा विस्तृत उस पर आपके उसका हल भेज देंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसी में हमारे पास एक आता है कंकाली समीकरण। इसके बाद हमारे पास एक और समीकरण आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण। हमारे पास आता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण का मतलब ही कंकाल से, कंकाल यानी ढांचा। कंकाल वाले बच्चों क्या होता है? ढांचा। कंकाल क्या है? हमारे शरीर का ढांचा है। हड्डियों का जो कंकाल है उसे हम लोग हमारे शरीर का ढांचा कहते हैं। तो वैसे ही हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के बारे में भी हमारे पास एक समीकरण होता है जिसे हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। किस समीकरण को कंकाली समीकरण कहेंगे देखते हैं। जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को उसके सूत्र तथा या संकेतों के रूप में, सूत्र या संकेतों के रूप में लिखते हैं तो उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। तो उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 और हम जानते हैं बनेगा क्या? H2O। यहां पे देखिए बच्चों इधर 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहां क्या है? 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे क्या है? एक ही ऑक्सीजन है। इसलिए इस पूरे समीकरण को क्या कहेंगे हम लोग? कंकाली समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर सिर्फ समीकरण का ढांचा है लेकिन इसका बाहरी आवरण नहीं है। बाहरी आवरण का मतलब चमड़ा उमड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए था। और जब दोनों पक्षों में यानी अभिकारक के तरफ भी और उत्पाद के तरफ भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण।
तो इसके आधार पर कंकाली समीकरण के बाद हमें अब जरूरत किसकी है? संतुलित समीकरण की। तो चलिए देखते हैं संतुलित समीकरण को। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के सूत्र उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था H2 + O2 एरो 2H2O। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है? इधर हम 2H2 कर दें और इधर भी 2 कर दें। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 2 हाइड्रोजन। इस समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे, क्योंकि इधर अभिकारक की तरफ भी परमाणुओं की संख्या बराबर है और उत्पाद की तरफ भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। जैसे C + O2 और एरो हमारे पास क्या था? CO2। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है और यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन की संख्या 2 है। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? तो हम लोगों ने आज रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण व रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ा। प्रकार में 2 प्रकार होते हैं, एक होता था रासायनिक समीकरण व रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्रकार। प्रकार में हमने 2 प्रकार के पढ़े, एक शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र समीकरण। इसके अलावा भी हमने कुछ समीकरण पढ़े, एक हमने पढ़ा कंकाली और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार से हमने आज इतनी चीजें पढ़ी हैं। हम लोग कल अगले वीडियो में सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगर कल की क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में जो भी रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करने को आएगा, आप बिना किसी परेशानी के संतुलित कर ले जाएंगे। और यहां पर कल की क्लास में आपको बहुत सारे रासायनिक समीकरण संतुलित करके दिखाए जाएंगे।
जो भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एकदम। और बस आपको उसके लिए काम करना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। जुड़े रहिए जेएमनी क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।